Yeah, it should. Hare Krishna. Hare Krishna. We start with the prayer. Om Ajnanatirandasya Chakshurena Tasmai Shri Gurave Shri Chaitanya Vishtam Stapitam Yena Bhutale Tatam Pita Pita Hare Priye Vancham Pampadarubhakya Sindhu Devacha Devam Devam Jai Shri Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare श्रीमते पतंगम स्वामी नमो श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशिने जय श्री कृष्ण चैतन्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम भगवत गीता एज इट इज यथारूप जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने लिखी है और भगवान का गीत एज इट इज भगवान की वाणी हमारे तक पहुंचाने के लिए, इसलिए भक्ति वेदांत प्रभुपाद का धन्यवाद करते हुए, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ की स्थापना भी की है और प्रचार करने की हमें भी ऑप्शन दिया है, समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में समझे, उसको आगे बढ़ाए। पहले उसके लिए तो समझना है। इसलिए सभी का धन्यवाद कि हम पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट जुड़े हुए और समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब वही जो समझा है थोड़ा उसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि रिवीजन हो अच्छे तरीके से और हम और अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाए। तो अभी हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं भगवत गीता की प्रस्तावना, जिसमें अस ब्रीफ समरी भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं
और उसका उद्देश्य क्या है। तो हमने समझा था कि भगवान ने हमें इस धरती पे लाने के बाद 3 गुणों में विभाजित किया, और वो भी हमारे कर्म के हिसाब से। लेकिन उसको किस तरह से हमें लेना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है। कहीं ऐसा होता है कि हमें जब ये पता चलता है कि हम भी भगवान के अंश हैं, तो हम भी भगवान की तरह सोचना चालू कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहाँ तक हमारी लिमिट है, वो हमने समझा था कि भगवान सच्चिदानंद है, मन से भी, आत्मा से भी और विग्रह से भी। हम सच्चिदानंद है, हम मन, आत्मा, लेकिन हमारा विग्रह जो है वो सच्चिदानंद नहीं है। फिर हमने देखा था कि भगवत गीता के 5 मेन सब्जेक्ट है। किसी को याद है 5 मेन सब्जेक्ट? आत्मा परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, काल, काल, कर्म और प्रकृति, जिसमें नेचुरल मटेरियल वर्ल्ड में। और इसमें एक ही है जो शाश्वत नहीं है, जो कर्म, जो इसके लिए भगवान ने हमें अपने हिसाब से करने के लिए छोड़ दिया। कोई बंधन नहीं है, जिस तरह का कर्म आप करना चाहते हैं आप कीजिए, आप फ्री है करने के लिए। हाँ, अगर आपको सही कर्म करना है और सही डायरेक्शन में जाना है, तो आप भगवत गीता पढ़ के उससे हम सही डायरेक्शन ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मैनुअल ऑफ लाइफ। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कर्म शाश्वत क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे हम सोचेंगे, जैसे हम करेंगे, उसके हिसाब से उसका फल या उसके परिणाम हमें मिलेंगे, और वो हम चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ऐसे परिवार में जन्म लिया कि हमारे संगत इस तरह की थी कि हम अच्छे ज्ञान को अर्जित ही नहीं कर पाए। लेकिन जिस समय हम जब चाहे तब रहा, मतलब जब जागे तो सवेरा, तो हम कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं अपने कर्म से। और कर्म जब हम करते हैं तो उसकी फल की आशा भी रखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, जिसको हम सकाम कर्म कहते हैं। लेकिन भगवत गीता के हिसाब से अगर हम निष्काम कर्म करेंगे, निष्काम मतलब हम कर्म करेंगे और फल मिलना है नहीं मिलना है उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो वो कर्म जो होता है हमारे, वो निष्काम कर्म हो जाते हैं। मतलब हम अच्छे कर्म करते हैं लेकिन उसके साथ में फल की आशा रखते हैं, तो सकाम कर्म में आ जाता है। तो वो भी हमने देखा था कि हम निष्काम कर्म की तरफ कैसे जा सकते हैं। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो प्रेम से करें। और प्रेम में एक्सचेंज होता नहीं है ना, कि तुम करोगे तो मैं करूंगा, या तुम दोगे तो मैं, वो भावना नहीं आती है। तो जब वो भावना हमारे अंदर आ जाएगी, और वो भावना कैसे आती है, जब हम कंटिन्यूअसली प्रभु का नाम लेते हैं और महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके आगे यहाँ पे ये भी बताया था भगवान ने कि यहाँ पे जब हम है तो हमारी जो आत्मा है वो भौतिक वर्ल्ड में होने के कारण कलुषित है, मतलब माया वर्ड से ढकी हुई है। हम भी भगवान का ही अंश है, हम भी वो ही कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि इतने सारा नॉइस है। फॉर नॉर्मल इसमें वो नॉइस है। तो हमें करना क्या है कि वो जो कवर है, जैसे जो कवर है वो कवर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो कर रहे हैं, हम काफी भाग्यशाली है कि हम उसको हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज हम कलयुग में है तो हम ऑलरेडी बद्ध जीव है। मतलब हम कितने भी करेंगे कि ज्ञानी योगी बनने की कोशिश करेंगे तो बन तो नहीं पाएंगे शायद, और बन भी पाएंगे बट बहुत कठिन रास्ता है। सरल रास्ता हमें दिया है, तो हम भक्ति के मार्ग से हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करेंगे आगे से, यहाँ से पढ़ना है जब हम भौतिक दृष्टि, या तो कौन पढ़ेगा? हाँ माता जी, आपको ऑन करना होगा आपका है ना। मैं यहाँ से इसका स्पीकर बंद करूंगा। हाँ या आप यहाँ से भी पढ़ सकेंगे। हाँ, नहीं, आप अपना चालू रखिए, मैं इधर से बंद कर दूंगा तब से। हम अपने
जब हम भौतिक दृष्टि बात यहाँ से क्या करना होगा? आपके सही आपके सही जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बढ़ कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसीलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देह बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भागवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए कि अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है और आध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है जो स्वच्छंद रहना से सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति यथारूप स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भागवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्धक चेतना को जागृत करना है। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निष्कृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शुद्ध जीवों में यही अंतर है। हरि बोल। आप सभी को वहां पे आवाज आ रहा था? कोई कंफर्म करेगा? उधर आवाज आ रहा था, सुनाई? ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है भौतिक दृष्टि से कलुषित है, लेकिन हम भगवान का अंश है, इसलिए मिथ्या अहंकार में भी रहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें सब कुछ करने के लिए अगर परमिशन दिया है तो प्रॉब्लम क्या है? हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इस यहाँ पे जन्मा हूं तो भगवान का कर्तव्य है कि मुझे सब कुछ दे। भगवान ने लाया है, जब भगवान सब कुछ करता है तो ये भी क्यों नहीं करेगा? भगवान क्या कहते हैं कि आपको जो करना है करने के लिए आप रेडी, अलाउड है, लेकिन आपके क्रेडिट जो आपने लेके आए हैं पूर्ण जन्म के, उसको हमें आगे बढ़ाना है या उसको कम करना है या उसको वहीं पे रोकना है। जैसे लास्ट टाइम माता जी ने एग्जांपल दिया था कि आप अगर 100 रुपए कमाएंगे 100 रुपए का साड़ी, तो 100 रुपए का साड़ी मिलेगा। आप 1000 कमाएंगे तो 1000 का साड़ी भी मिल सकता है। आप 10,000 कमाएंगे तो 10,000 का साड़ी मिलेगा। तो आपको किस लेवल पे जाना है, और यहाँ से जाते वक्त हमारा देह हमारे साथ नहीं आएगा। और वही समझते हैं काफी लोग कि देह जो है वो भी हमारे साथ रहेगा या वो भी अमर है, लेकिन सिर्फ अमर क्या है? आत्मा है। तो उसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। मतलब देह खत्म, सब कुछ खत्म नहीं, उसके बाद में आत्मा जो है अमर रहती है। जलाने के बाद भी आत्मा अमर रहती है। ये करते वक्त भगवान कहते हैं कि आपको तकलीफ आएगी, और तकलीफ आएगी तो आपको सहन करना आना चाहिए। और उसको सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप
अगर वही चीज को ये समझ के करेंगे कि ये सब मैं जो कर रहा हूँ वो सृष्टि के कर्ता के लिए ही कर रहा हूँ, तो वही चीजें हमें ऐसे नहीं लगेगी कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं या करने की जरूरत है। और तकलीफ आएगी तो उसको कम कैसे करना है, उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, वही चीज मुक्ति बता रहे हैं। मुक्ति मतलब इस संसार से मुक्ति नहीं, मुक्ति इस भौतिक जगत से जो कलुषित है उससे मुक्ति। मतलब आत्मा तो यहाँ से एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन वो जो आपके क्रेडिट अर्न है वो भी वहां जाते हैं। हमें लगता है कि हम यहाँ से चले गए तो हमारा जो भी अर्न किया या जो भी है वो सब मिट गया है, वो नहीं है। वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट एवर गुड थिंग विल डू वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो उसके कारण हमारी आत्मा ऐसे शरीर, या अगर हो सकता है कि हम इतना अच्छा क्रेडिट लिया कि हम डायरेक्ट गोलोक धाम में जा सकते हैं, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल सकते हैं, और नहीं तो एटलीस्ट हमें ऊपर वाले धाम में जगह जरूर मिलेगी। लेकिन उसमें स्वतंत्रता किससे? भौतिक जगत से स्वतंत्रता मिलना, दैट इज मुक्ति। और उस पीरियड में जितना पीरियड हमें मिला है उस पीरियड में क्या करना है, कैसे करना है, वो हमें डिसाइड करना है। भगवान यही अब बता रहे हैं। तो शुद्ध चेतना, हरे कृष्णा कृष्णा, जस्ट 2 मिनट। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप इधर आ जाओ। जस्ट 2 मिनट का गैप आया है, अभी माता जी प्रभु जी आए हैं। या पार्थ प्रभु जी, हे पार्थ, चलो। तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमें तकलीफें आती है तो क्यों आती है, और वो तकलीफ हम किस तरह कम कर सकते हैं। तो किसी महान व्यक्ति ने ये कहा है कि अगर जिंदा हो तो तकलीफ का एहसास होगा, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता, है ना। लेकिन वो ही चीज हम समझते हैं कि मरने के बाद हमारा कुछ नहीं बचा है, दैट इज नॉट करेक्ट ना। सिर्फ शरीर जाएगा, लेकिन आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, या शायद हम डायरेक्ट गोलोक धाम में भी जाके पूरे जन्म मृत्यु जटावली चक्कर से पार हो सकते हैं। तो यही प्रोसेस जो है, इसे जब हम इस प्रोसेस से पार करते हैं, भक्ति के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारी चेतना है वो चेतना बन जाती है शुद्ध चेतना। अभी क्या कौन सी चेतना है? कलुषित, माया वर्ड में। तो चेतना तो है क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो चेतना तो है, लेकिन वो कलुषित चेतना है। और वही कलुषित चेतना को पार करने के लिए भगवान के शरण में जाते हैं। माता जी ने पिछले बार बताया था कि शरणागति जरूर बताना है अच्छे तरीके से। तो जब हम शरणागति कहते हैं तो हम कहते हैं कि सरेंडर, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं उसका मीनिंग अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। शरणागति, सरेंडर मतलब सब कुछ गिव अप। हाँ, अब मैंने हाथ ऊपर कर दिया, आप जो करना है कर लो। वो शरणागति, वो सरेंडर भौतिक जगत का है। यहाँ शरणागति मतलब मैं बद्ध जीव हूं, मुझे ज्ञान अर्जित करने का उतना ज्यादा, मतलब उतने तरीके से नहीं कर सकता हूँ या उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान ने जिस तरह से बताया है कि क्या करना है, वो एज इट इज फॉलो करने का। और वो एज इट इज फॉलो करने के लिए एज इट इज मतलब जो भी करना है, ज्ञान लेना है, लेकिन ज्ञान भी होना चाहिए परफेक्ट सोच से, जो भगवत गीता एज इट इज है। तो इसीलिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में भी आया है कि अर्जुन द भगवत गीता के एंड में क्या कहते हैं कि अब मुझे जो मेरी भौतिक कलुषित चेतना थी, क्या शुद्ध चेतना, विशुद्ध चेतना हो गई है? मतलब मैं उससे बाहर हूं या नहीं हूं अभी भी? और कंप्लीटली शरणागत जाते हैं कि अब भगवान आप जो बोलेंगे, आप जिस तरह से मुझे मार्ग दिखाएंगे, मैं उसी तरह से आगे बढ़ूंगा। क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं अपने आप लोगों को मारूं या नहीं मारूं, क्योंकि
हमें नहीं समझ में आता है वो सब चीज। तो जब हम गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं तो गुरु हमें समझाते हैं कि ये सही है या गलत है, और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो वो चीज होती शरणागति, मतलब एज इट इज, जैसे हमें बताया जा रहा है वो हमें फॉलो करना है। आगे पैराग्राफ मोना, यह चेतना। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा स्रष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग है। एक के अनुसार मैं ही स्रष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोक्ता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर स्रष्टा तथा भोक्ता दोनों है और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो स्रष्टा है न ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। वो सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ, मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर, पेट है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन को पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। जिस प्रकार जड़ की सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा स्रष्टा है और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं हैं। उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए है। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर ले तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी है। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतः तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी स्रष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के स्रष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां है। हरि बोल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है और काफी चीज एकदम क्लियर की है। हम भौतिक चेतना में है, मतलब हम भौतिक जगत में है। तो मुझे लगता है ये बिल्डिंग मैंने बनाई, ये घर मैंने बनाया और उसका भोग भी मैं ही लूंगा। मतलब हम क्या समझते हैं कि भोक्ता भी मैं हूँ, सृष्टा भी मैं हूँ, मतलब मैं ही निर्माण कर रहा हूँ और मैं ही उसका भोग लेने वाला हूँ। अब ये मैं का ही अंतर है। हमें करना है ये, लेकिन किसके लिए करना है? अपने अंदर जो परमात्मा का अंश है उसके लिए करना है। लेकिन उस करते वक्त अगर हम ये नहीं समझ सकते हैं कि सृष्टि का रचयिता सृष्टा परमेश्वर ही है और उसका भोक्ता भी परमेश्वर है, हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, अगर ये समझ में आएगा तो उसे कहते हैं ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। वो ज्ञान हमें अर्जित हुआ। जब तक हम मायावर्ड में हम यही सोचते रहते हैं कि हम मेरे लिए नहीं, मतलब मैं मेरे लिए ही कर रहा हूँ सब कुछ, भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। जबकि ये भी हमें समझना है कि हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परम धर्म क्या है? सेवा करना, जो हम कर ही रहे। लेकिन सेवा को अगर हम केंद्रित कर दें, कृष्ण भावना भावित होकर हम करें, कॉन्शियसनेस हमारा अगर कृष्ण के प्रति है,
तो वही सेवा जो तुम्हारा भौतिक से आध्यात्मिक की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। तो वहां पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अच्छा एग्जाम्पल दिया है। मशीन का कोई अंग है, मतलब मशीन का एक पार्ट है, वो मशीन का पार्ट मशीन को हेल्प कर रहा है। तो हम भगवान का अंश है, लेकिन हम भगवान नहीं है, हम उनके सहयोगी है। मतलब उन्होंने जो बताया है, जो करना है, जो ड्यूटी है, वो हम कर रहे हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम सहयोग दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करके ज्ञान मिलेगा, ज्ञान अर्जित करने के लिए हमारे पास हमारा प्लेटफॉर्म तैयार होगा। लेकिन वो प्लेटफॉर्म अगर हम भौतिक जगत के लिए यूज कर रहे हैं तो हम आगे नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए तैयार नहीं है। हम क्या होगा, 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में फिर से वापस आएंगे। हाँ, हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो योनि से बढ़ावा भी मिलेगा। लेकिन अगर हम ये समझ जाएंगे कि हमें किस मार्ग से जाना है और कैसे जाना है, जो कृष्ण भावनावेद होके अगर हम जा रहे हैं और सब चीज वहां केंद्रित कर रहे हैं, तो शायद हमें काफी अच्छा आउटपुट मिलेगा, जो हम नहीं सोच रहे कि हमें आउटपुट चाहिए। क्योंकि हम निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमें जो फल मिले हम उसको ग्रहित करें। क्योंकि क्यों, भोक्ता कौन है, परमेश्वर। तो फल भी भगवान के लिए, कर्म भी भगवान के लिए ही है। या तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, हाँ, सर्वोदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मुच्यति। मतलब आप या या इसका अर्थ ऐसा है कि भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता हूं, और समस्त लोकों तथा देवताओं का और परमेश्वर समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हम यस, तो हम यही नहीं समझ पाते और हम एक भौतिक शांति लेने के लिए दूसरा कुछ करते हैं और इनवाइट करते हैं अनदर दुखालय है। क्योंकि थोड़ी शांति मिलेगी लेकिन उसके बाद के परिणाम फिर से अशांति ही लाएंगे, क्योंकि इस जगत में मिलना वही है हमें। हाँ, वही अगर हम समझ जाएंगे कि भगवान ने क्या कहा है और उससे हम करेंगे तो हम शायद अच्छे मार्ग पे रहेंगे। भगवान ने ये भी बताया है कि आपको करने के तरीके कैसे होते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमको कुछ चाहिए, जैसे मुझे कुछ सुनना है, तो उसके पहले सुनने के लिए ये अवयव, मतलब ये चालू होना चाहिए, इंद्रिय। ये इंद्रिय चालू नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं सुन पाएंगे। मेरा माइंड चलना चाहिए, मुझे सोचना आना चाहिए, मुझे करना आना चाहिए। तो वो सब मशीन कहाँ से चलती है, पेट से, उधर से। लेकिन जब आपको इच्छा हुई कुछ खाने की तो नहीं खा सकता, उसे पहले सहयोग ही देना पड़ेगा। बनाने में सहयोग देगा, खाने में मतलब ले जाएगा। पेट जब भरेगा तो फिर उसको तृप्ति मिलेगी। तो तृप्ति किसे करना है वो समझ में आना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, हम यही तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे आंखों की तृप्ति के लिए, कानों की तृप्ति के लिए, अपने हाथ पैर की तृप्ति के लिए। लेकिन किसके लिए कर रहे हैं वही अगर हम समझ रहे, जैसे यहाँ बैठे तो हम पक्का ही समझ रहे, तो हम अपने आप को दास कहलाए और उसमें बहुत कम हम नीचे सोच रहे हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। दास मतलब जो हमारा परम कर्तव्य है वही कर रहे हैं। तो एक कृष्ण भावना भावित होकर हम अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी है, ये मैं अभी एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो देख रहा था और बहुत सारे मीम्स आते। मीम्स मतलब वो कुछ तो ऐसा है ना, कुछ तो बोलेंगे और हम हंसते हैं उस पे, है ना। हाँ, कृष्ण भगवान ने ऐसा किया, हाँ हाँ हाँ, हम हंसेंगे, वाओ, है ना। हमें नहीं पता होता क्योंकि ज्ञान नहीं होता है ना, आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान होता है। अध जल गगरी छलकत जाए, है ना। तो आधा गगरी भरा इसलिए छलकत ही जाता है ना, छलकते ही रहेगा ना, पानी भरा ही नहीं है। तो वो भरना है हमें, और वही भरने के लिए अगर आप वो नहीं भरेंगे ना तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि सब लोग, आप किसी भी धर्म की बात कर लो, सो कॉल्ड धर्म, वो अपने अपने बारे में बराबर पक्के लगे रहते हैं। हम ही थोड़े आपस में झगड़ते रहते हैं ना, इसलिए वो, है ना, उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप में अकड़ होनी चाहिए, अकड़ नहीं, उसूल मतलब प्रिंसिपल। अगर कोई हमसे
गलती हो रही है कि हम अपने सब लोगों को अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? दो कारण है। एक तो हमें ज्ञान नहीं है, दूसरा कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो पहले हमें ज्ञान लेना है और कोशिश करना है कि सुनने वाले तैयार हो, सुनने वाले। और उसके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी लगेगी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों लगती है? क्योंकि अकड़ किसकी पहचान है? अकड़ मुर्दे की पहचान है। अकड़ मुर्दे की पहचान है। मुर्दा जब मर जाता है ना, तो वो पूरा अकड़ जाता है। तो अगर हम अपने आप में अकड़ ला रहे हैं तो हम भी उसके बराबर ही मुर्दे की। शालीनता, विनम्रता हमारे शरीर की जान है ना, प्रकृति। तो हमें वो लाएंगे। हमारे जमाने में किस तरीके से बनाना हम लोग का ट्रूनर जैसा रहता है, उतना फ्लेक्सिबल सुनिए चाहिए। तो जितनी हम विनम्रता लाएंगे उतना ही हम समझने की कोशिश करेंगे। नहीं तो हम अगर ये पढ़ने से, ये डिस्कस करने से काफी बार हम भी अपनी अकड़ दिखाते रहते। तो मैं भी कभी करता क्या हूँ कि वो अकड़ दिखाने के पहले 4 बार सोचता हूँ। अगर दिख भी गई गलती से तो उसको जल्दी कोशिश करता हूँ कि जल्दी करेक्ट कर ले, है ना। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभुपाद का कि, और राजेंद्र प्रभु, विनोद प्रभु जी, जो हमारे रथ सारथी है ना, हमारे रथ को उधर ले जाते थे। तो हम नहीं तो हम आगे ही नहीं बढ़ते थे। और साइली माता जी इतने प्यारे प्यारे भजन सुनाती है, तो अभी हम नहीं सुन पा रहे थे। तो लेकिन फिर बोला कि नहीं, कृष्ण भगवान आएंगे और फिर सुनाएंगे फिर से, ना, इसलिए हम रुके हुए थे। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमने लास्ट बार एक की बात की थी, और सबको पता है, एसोसिएशन से ही हम आगे अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये हमें समझना जरूरी है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था इस पैराग्राफ का? परमेश्वरी सृष्टा है और परमेश्वरी भोक्ता है, जो हम कर रहे हैं उसके लिए। मतलब हमें झाड़ के जड़ को पानी देना है, ना कि फूल पत्तियों को जो हम देख रहे हैं ना, उससे वो आकर्षित तो हमें वही करेंगे, लेकिन हमें पानी देना है झाड़ के जड़ को। और वो हमें समझना जरूरी है, और वही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, या माता जी, यस। इसमें दास में दिया है कि सूजन तथा भोग के केंद्र बुद्ध परमेश्वर है। सारे जीव उनके सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे भोग कर पाएंगे। अभी हम जो भोग कर रहे थे वो हम भगवान को छोड़ के कर रहे थे, तो इट्स गिविंग अस डिस्ट्रेस। एक क्षण के बाद वो भोग जो है, वो आनंद जो है, हमारे दुख का कारण है। और कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज ले लो आप, वो आपके दुख का कारण बनती है, क्योंकि हम भगवान के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। तो भगवान का और हमारा संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। तो दास शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बोलते ना बहुत लाइक नाम बताते समय राजरानी राधिका देवी दासी और कृष्ण दास। तो दास इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दास? सर्वेंट का मीनिंग क्या है? What is the real meaning of servant? तो सर्वेंट का मीनिंग यदि आप जानोगे तो जो अपनी स्वामी के इच्छा अनुरूप कार्य करता है। और मेरे यहाँ सर्वेंट है, मेरे यहाँ कुक है, और मैं उसको बोल रही हूँ कि आज मेरे लिए चपाती बना। नो मैडम, नो चपाती, मैं आज आपके लिए गरम गरम पूरी बनाऊंगा। तो दैट इज नॉट गिविंग ए प्लेजर, बिकॉज आई वांट टू ईट चपातीज, मींस ही शुड सर्व मी चपातीज। दैट और वो क्वालिटी जो है वो दास की होनी चाहिए कि जो मेरा मालिक बोलेगा वो मुझे करना। प्लेजर ऑफ मे बी दैट टाइम वो कभी कभी वो गलत भी लगता है, ऐसे कैसे बता रहे हैं जैसे, तो भी वो करना ही है। तो वो रियल दास की क्वालिटी होती है। प्रभुपाद जी की एक एक लाइन में इतना डीप मीनिंग रहता है ना कि
हमको समझ लेते हैं स्वामी और दास जैसा है। तो हमारे यहाँ जो अच्छा सर्वेंट रहता है वो हमारे ऑर्डर्स को एज इट इज फॉलो करता है, नो आर्ग्यूमेंट्स। मैं उसको बोलती हूँ कि आज तो हॉल क्लीन करेगा, तो हॉल ही क्लीन करेगा, नहीं आज मुझे किचन में बहुत काम है, आज मैं हॉल नहीं करूंगा, तो मुझे आनंद नहीं देता है। तो दास जो होता है वो हमारे ऑर्डर्स को एज इट इज फॉलो करेगा, तो हम उस दास को ही परफेक्ट सर्वेंट। यदि स्वामी तुष्ट है तो दास भी तुष्ट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम हमारे, अब जो मेरा ऑर्डर बराबर फॉलो कर रहे हैं मेरे घर का सर्वेंट, मैं खुश हो जाती हूँ। और जो चाहे वो बोलेगा मैडम आज मैं आपने हमें पता रहता कि मेरी सब बात मानते चला इसको छुट्टी दे दूँ। तो स्वामी तुष्ट रहता है, दास तुष्ट रहता है। इसका एक बहुत मजेस्टिक उदाहरण बहुत अच्छा है कि एक मालिक है जिसके पास बहुत अच्छी मर्सिडीज है और एक मर्सिडीज का ड्राइवर है। तो मर्सिडीज का ड्राइवर जो है वो जब मालिक को कहीं लेके जाता है तो मर्सिडीज की सभी फैसिलिटीज है, तो रोल्स रॉयस रही है कि जो भी फैसिलिटीज है उसको ड्राइवर भी एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है एंजॉय करने के लिए उसको जो मालिक है उसके ऑर्डर फॉलो करना है। वो बोलता है मुझे देरा सिटी सेंटर जाना है, नहीं ये बोलेगा नहीं नहीं मैं तो दुबई मॉल लेके चलूंगा, तो बोलेगा चल नीचे जा रहा मैं मेरी गाड़ी से जाऊंगा। तो इफ यू आर सेटिस्फाइंग योर स्वामी, आप यदि अपने स्वामी के आदेशों को एज इट इज फॉलो करते हो तो आप भी भोक्ता बच सकते हैं, आप भी वही बुक कर सकते हो जो स्वामी मिल रहा है। पर आप उसके साथ कॉपरेट ही नहीं कर रहे हो तो आपको भोग नहीं मिलेगी, और आप जो भोग कर रहे हो करोगे वो आपकी फिर दुख में परिवर्तित होंगे। तो इस प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। तो यदि हम हमारे भगवान को तुष्ट रखोगे तो हम ऑटोमेटिकली तुष्ट होके हमको आनंद मिलेगा। और वो जो आनंद रहता है वो आनंद और ये आनंद जो हम एंजॉय कर रहे हैं, इस आनंद में और उस आनंद में जमीन आसमान का अंतर है। ये आनंद कैसा है, लिमिटेड है, टेम्पररी है और वो दुखों में कन्वर्ट होने वाला है। वहाँ का आनंद कैसा है, परमानेंट है, हर क्षण आनंद न प्रतिपदम, हर क्षण हर पद पे बढ़ने वाला है और वो कभी दुख नहीं देगा, वो आपको आनंद ही आनंद देगा। तो दैट इज द डिफरेंस इफ वी आर सर्वेंट ऑफ, हम यदि भगवान के साथ कॉपरेट करते हैं, उनके साथ हम सहयोग करते हैं, के आदेशों को पालन करते हैं और दास बन के रहते हैं, तो हम बहुत अच्छे से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और हम सबको, हम जो यहाँ बैठे हैं आनंद के लिए बैठे हैं, तो आनंद मिले। तो हम भगवान के साथ जब ये सब करेंगे, उसके आदेशों का पालन करेंगे, उनके अच्छे परफेक्ट दास बनेंगे, तो देन वी कैन एंजॉय लाइफ। नरसिंह मेहता जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो नरसिंह मेहता जी का एक प्रसंग था जिसमें वो 24 घंटे भगवान की भक्ति में आनंद में रहते थे, कृष्ण भगवान की। तो लोग उनको जो गांव वाले थे तो उनको थोड़ा पागल समझते थे, क्योंकि वो कुछ भी बोल रहा ना तो वो हरे कृष्ण, वो बोले तू पागल है, तो बोले हरे कृष्ण, वो बोले। तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे पहले डिमांड ड्राफ्ट चेक कैश ट्रांसफर का फैसिलिटी नहीं था, तो वहाँ पर कुछ व्यापारी मतलब समझ रहे व्यापारी, तो वो आए बोले कि हमको हुंडी देनी है। तो पहले क्या होता था कि यहाँ पे पैसे दो मुंबई में और अहमदाबाद से जाके कैश उठा लो, तो रास्ते में चोरी का डर नहीं। तो वो लोग आते बोले यहाँ पे कोई रिस्पेक्टेड व्यापारी है, तो वो लोग मजाक में क्या बोलते हैं कि वो नरसिंह मेहता है ना यहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी, उसके पास जा। तो वो जाता है, वो बोलता है कि हमको हुंडी बतानी है पैसे। तो बोले मैं कहाँ से, तो उन्होंने बोला कि आप ठाकुर जी, मतलब वहाँ पे कृष्ण भगवान ठाकुर जी बोलते हैं। तो बोले ये आप ठाकुर जी के लिए हुंडी करते हैं? तो बोले हमको ऐसा बोला, बोले ऐसा बोला, तो वो ले लेते हैं। और उनका जो मित्र रहता है उनको बोलता है गाँव का बुला और ये सारे पैसे का खिला और सबको बोले कि भक्ति करे। और फिर वो जब व्यापारी वहां पे जाते हैं जो डेस्टिनेशन पे और वहां पे ढूंढते हैं, बोले ठाकुर जी नाम के व्यापारी कोई है क्या? बोले हमको हुंडी लेनी है। तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात आते हैं और वो हुंडी का पैसे उनको दे जाते हैं। तो ये हम गुजरात की ये कहानी है, इतिहास है, सॉरी कहानी नहीं इतिहास है। और ऐसा दूसरा भी ऐसा होता है जिसमें नरसिंह मेहता की लड़की जो है उसकी शादी रहती है, तो उसमें वो बोलते हैं कि तुमने पूरी जिंदगी उनकी वाइफ रहते कुछ नहीं किया, खाली हरे कृष्ण करते घूमते रहे, अब ये लड़की है इसकी शादी कैसे करोगे? तो वो बोलते हैं कि तू शांति रखने वाले मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, और वो सब पूरा गांव आके बैठ जाता है और वो बोलते हैं कि
अब इसका प्रपंच कैसे वो होगा, और वो भक्ति शुरू करते हैं और ऐसा होता है कि उनके मामा बन के लड़की के वो कृष्ण भगवान और राधे माँ दोनों आते हैं और उनका मामेरा करते हैं। मामेरा मतलब हाँ, तो ये बोलते हैं समर्पित, मतलब हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि नरसिंह मेहता जी का जो समर्पित भक्ति थी। हरे कृष्णा। तो यहाँ माता जी ने हमें बहुत अच्छा तरीके से समझाया है कि हमें किस तरह से सेटिस्फेक्शन तुष्टि किस तरह से मिलना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो दास और स्वामी का संबंध है। और अगर हम स्वामी जैसा हमें आनंद, हमें सब कुछ चाहिए, तो हमें क्या करना है? स्वामी जो कहते हैं वो फॉलो करना है। अगर वो फॉलो कर पाए आप अगर अच्छे तरीके से, तो आपको वही आनंद मिलेगा जो उन्हें मिल रहा है। जबकि आप मालक नहीं है, मालक तो वही है। आपको बुर्ज खलीफा में रहने का आनंद मिलेगा अगर आप मालिक के साथ में है तो। अब आप मालिक के साथ में नहीं है तो आपको झोपड़ी में रहना है, और आप झोपड़ी में रह के भी आनंद ले सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वहीं पे जाके आनंद मिलेगा, वो तो और दुख मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि स्वामी हमारे प्रभु और हम उनके दास हैं, और यही रिश्ता अगर हम अच्छे से निभा पाए तो बहुत अच्छा है। और वही रिश्ता निभाते हुए चिराग प्रभु ने भी 2 एग्जाम्पल दिए, काफी अच्छे एग्जाम्पल थे। और एग्जाम्पल मतलब वो इतिहास का ही पार्ट था, जिसमें वो मैं अभी रिपीट तो नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मुझे याद नहीं है। है ना, मुझे है ना, इन ब्रीफ उन्होंने बताया था कि अगर आप भगवान के भक्त हैं और अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप पागल है या आप उसमें है, तो उन्होंने बोला यस, अगर भगवान की भक्ति करना पागलपन है तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा पागल हूँ, आप एक्सेप्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। और उसमें अगर आप 2 कदम उठाते हैं तो भगवान 100 कदम आपके तरफ चल के आते हैं। ये एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिए। और हर तरीके से आपको अगर मटेरियल वर्ल्ड में भी आपको कुछ हेल्प चाहिए जो रियल हेल्प है, मटेरियल वर्ल्ड में अगर आप इच्छा कर रहे हैं कि मुझे भगवान है, भगवान मुझे 4 मर्सिडीज दे दे, तो भगवान नहीं देंगे, क्योंकि मालूम है उसके बाद तुम्हें दुख आने वाला है, तो वो दुख वाला काम नहीं देंगे वो। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें सही में उससे कुछ जरूरत है और तुम उस पर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आपके साथ कोई पार्टनर आ जाएंगे बीच में, उसकी 4 मर्सिडीज होगी, आप चला पाएंगे, आप उसका सहयोग मतलब उसका आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि भगवान को पता है वो आनंद क्षणिक आनंद है। और मेन आनंद तो आप ऑलरेडी उठा रहे हैं, क्योंकि आप भगवान की भक्ति में है, आपको कोई जरूरत ही नहीं है उस चीजों की, लेकिन चाहिए आपको। भौतिक वर्ल्ड में है तो आपको वो भी आनंद थोड़ा मिलना चाहिए, तो वो देंगे आपको, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना आपको चाहिए। हाँ, अगर उसके बाद अगर आप बह जाते हैं तो आपको रोकेंगे भी नहीं। अगर आप उससे आगे बिगड़ना ही चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी संगत पे डिपेंड करता है, आपके एसोसिएशन पे। तो सबसे चीज है, अच्छी चीज है एसोसिएशन। अगर हमें लग रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो एसोसिएशन को चेंज करने की नौबत है, मतलब आ गया टाइम कि हमें थोड़ा चेंज करें। हम भी इतने दिनों से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब एसोसिएशन में आए तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नहीं पढ़ लेता हूँ। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है। और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण परम ब्रह्मा या परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है, वे ही पूर्ण है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। भगवान, अगर हर चीज उत्पत्ति वहीं से होती है, हर चीज, यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है जो कहते हैं भगवान के बिना। अगर वो हमें समझ में आ गया और हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे अच्छी चीज नहीं है, मतलब हम अपने सही मार्ग पे हैं। लेकिन हम ऐसे कैसा हो सकता है? अभी तो मैंने गाड़ी चालू की थी ना, गाड़ी तो मैंने चालू की, गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ, ये हम माया जगत में सोचते हैं। लेकिन वो गाड़ी चालू करने के पीछे
मतलब गाड़ी को आप किक मार रहे हैं, किक मारने के बाद गाड़ी चालू होना चाहिए ना, तो वो चालू करने के लिए कुछ तो होगा ना, वो तो चेतना तो आएगी उसमें मतलब वो तब तो चालू होगा ना। तो करता तो है, अगर उसने सोच लिया कि गाड़ी चालू नहीं, आप कितने भी किक मारो, आप कुछ भी कर लो, आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी। वही एक आपके भक्त आएंगे और भक्त ने अगर आप भगवान ने अगर सोचा कि ये करना है, तो आपकी गाड़ी एक छोटे किक में भी चालू हो जाएगी, एक छोटा बच्चा भी आके चालू करके जा सकता है। तो उनके बिना कुछ होगा नहीं। हमें पढ़ाई करना है, बहुत अच्छे नंबर से आना है, पास होना है। अगर वही हमने सोचा कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, तो सृष्टि के रचयिता के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं ज्ञान अर्जित करके ज्ञान दे सकूं आगे। वो अगर आपका हेतु है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। हेतु होना चाहिए कि करना क्या है, किस लिए करना है, आखिरी अल्टीमेट एम क्या है। अल्टीमेट एम यही है कि हमें भगवान धाम, भगवत धाम में वापस जाना है, और उसके लिए जो भी कृतियां हमें अमल में लाना है वो सीखना है, और वो सीखने के लिए हमें गुरु के पास जाना होता है। आगे अलका माता जी आप पढ़ेंगे क्या? भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के आदि है, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा अहम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य के किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह, निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, यही आदि कारण है और सत्य चित तथा आनंद के रूप है। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत्य शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत्य चित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूप की अनुभूति है, सत्य चित आनंद के पूर्ण विग्रह है। हरि बोल। इस पैराग्राफ में ये बताया है कि ब्रह्मा ही पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मा आप सभी को पता है, मटेरियल वर्ल्ड के परम पिता, मटेरियल वर्ल्ड के उनको परम पिता ब्रह्म पिता कहते हैं, लेकिन परम ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा के भी पिता जो है, ये जो ब्रह्म है, हाँ कृष्ण, ओके, ब्रह्मा ही पूर्ण पुरुष के, ओके, ब्रह्मानो ही प्रतिष्ठान। हाँ, माता जी ने करेक्शन किया है कि ये ब्रह्मा, वो ब्रह्म, ये ब्रह्म है, तो ये भगवान के से शरीर से निकला हुआ तेज है, और उसके जो निर्माण करने वाले वो भगवान है। तो यहाँ पे जो किरण, भगवान के शरीर से जो किरण निकल रहे हैं, और जो किरण जो हमारे तक पहुंच रहे हैं, वो हमें इस तरह की शक्ति देते हैं कि हम इस भौतिक जगत में जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को उस डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सके। तो ये समझना जरूरी है कि हर चीज जो, अगर हमें सच्चिदानंद इसमें मोड में जाना है, तो हमें भगवान की सेवा करके ही जा सकते हैं। हम अपने आप जो हम आनंद ले रहे हैं या आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो आनंद क्षणिक, इनफैक्ट उसके एंड जो होगा वो दुख ही होगा। हो सकता है कि हम पूरी लाइफ पूरे आनंद में बिताए, जैसे हम सोचते हैं कि अदानी अंबानी इतना पैसा है और उनको कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, और वो आनंद ही आनंद ले रहे हैं। अगर वो भौतिक जगत का आनंद उठा रहे हैं, तो उसका अंत क्या है कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में अटक के रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें एक्चुअल आनंद की परिभाषा नहीं समझ में आई, या फिर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्हें एसोसिएशन नहीं मिला भी, तो गुरु के पास नहीं जा पाए, या फिर केंद्रित न कर पाए।
हम अच्छे काम कर सकते हैं, दूसरों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो सेवा का उद्देश्य, प्रभु जी ने बताया था, राजेंद्र प्रभु ने एक एग्जाम्पल, कि अगर आप किसी को सेवा हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प किस तरह होनी चाहिए। हेल्प इस तरह नहीं होनी चाहिए कि वो जैसे पैसा दे दिया किसी को और उसका क्षणिक कुछ काम निपट गया, तो वो हेल्प भौतिक जगत के लिए ठीक है, लेकिन हेल्प ऐसी होनी चाहिए कि वो ये समझ सके कि इससे बाहर परमानेंटली कैसे आऊंगा। परमानेंटली आने का तरीका है भगवत भक्ति में कृष्ण भावना भावित सब कार्य को करे, ताकि वो सिर्फ यहाँ के क्षणिक प्रॉब्लम से बाहर ना आए और परमानेंटली उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। एक एग्जांपल मैंने पढ़ा था कि मुंबई में लोकल ट्रेन, जब हम लोकल ट्रेन में प्रवास करते हैं तो हमें धक्के लगते हैं, और धक्के नहीं लगते कि उसके बाद में उतरने के बाद हम किस स्थिति में रहते हैं हमें नहीं पता होता है। जैसे मैं पहले आया था डोंबिवली में, मैं डोंबिवली से प्रवास चालू किया था, तो मैं चढ़ता था और उतरने के लिए ऑप्शन नहीं होता था, मतलब मुझे थोड़ा दूर जाके, हाँ, और गलती से डबल फास्ट लोकल में अगर बैठ गए, वहाँ डबल फास्ट लोकल होती है, एक फास्ट लोकल एक डबल फास्ट, जबकि वो वहाँ रुकती थी जहाँ मैंने उतरना थाने स्टेशन पे, नहीं मिलता था उतरने को, मुझे नहीं उतरने, कोई भी नहीं, वो सीधा दादर तक, मतलब अगले स्टेशन तक ले जाते थे। 2 बार हुआ मुझसे। एक बार तो मैं वहां पहुंचने के बाद मेरी शर्ट पैंट पूरी फट चुकी थी, कॉलेज जाओ कैसे अभी, और ऊपर से टीटी ने भी पकड़ लिया, फाइन। मैंने तुम्हें क्या करना है कर लो, मैं फाइन तो दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास टिकट थी थाने तक, करेक्ट, और मैं वहीं उतरना चाहता था, उतरने नहीं गए। टीटी बोले वो आपकी गलती है, आपने समझना चाहिए कि आप कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, डबल फास्ट है क्या है ये पता नहीं, आपने वो कैसे भी करके उतरना चाहिए था। मतलब यहाँ पे क्या है, कोशिश तो आपको करनी है ना, आपको पता है जाना क्या है, आपके पास माल भी है कुछ है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि यहाँ तक तो आ गया, मैं भक्ति में आ गया, आगे और आगे मैं कुछ नहीं करूंगा या कुछ नहीं, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। आपको कंटिन्यू रखना है, आपके प्रयास जारी रखना है, और आपको डेस्टिनेशन पे कहाँ क्या करेक्शन लेना है वो जरूरी है। तो वैसे एक आदमी वो उससे स्ट्रगल करता था, और उसे हर दिन आके बताता, अरे मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे ये, हमेशा उसको वही गाली निकलती थी, लोकल में ये प्रॉब्लम हुआ वो प्रॉब्लम हुआ। ये थे भक्त। इन्होंने क्या किया, इसको मटेरियल वर्ड से ही समझाना है। तो और ये पता था कि इसे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट देखना। तो बोले एक काम करो प्रभु जी, मैं आपको है ना कल वो वानखेड़े स्टेडियम में मैच है, उसका मैं पास देता हूँ, आप है ना कल वहां पे जाके वीआईपी इसमें मैच देख पाओगे। सही में? बिल्कुल, आप घर जाओ, मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको पास भेज देता हूँ। वो घर गया, वही चिंता में था, आप मुझे पास मिलेगी, मैं वहां देखूंगा, वो करूंगा। उसे पास मिली व्हाट्सएप पे। अब वो आया लोकल में, इस बार तो थोड़ा जो टाइम पे आता है उससे पहले आ गया, है ना, और वो जो पहले आता है तो ऑफिस के टाइम में बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। तो तकलीफ तो बहुत थी उसको, है ना, उसका शर्ट भी अस्त व्यस्त था, अंदर इधर बादल ऐसे निकल गई थी, ऐसे बाल भी ऐसे, है ना। उसको पूछा क्या तकलीफ हुई तुम्हें आज, मतलब आज भी लोकल से आए? नहीं, मतलब शरीर तो ये बता रहा है, तुम्हारे शरीर का अस्त व्यस्त जो हुआ है उससे तो पता तो ये चल रहा है कि तकलीफ तो डबल हुई है। बोले नहीं तकलीफ नहीं हुई, मुझे तो कुछ भी नहीं, मैं तो बस मस्त एंजॉय कर रहा था कि मैं वीआईपी स्टेडियम में बैठा हूँ और मुझे पास मिली है, मैं मैच देखूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। गुड, यही होता है, यही पास हमें लेने का अवसर मिला है। तो पास क्या है, भगवान भक्ति करके अगर ये पास हमारे पास है तो हमें वो प्रॉब्लम्स भी रहते हैं ना, वो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम नहीं लगते, वो प्रॉब्लम का कद बहुत छोटा हो जाता है, कद मतलब हाइट, वो छोटे लगते हैं, मतलब रहते प्रॉब्लम रहेंगे, हम जब भौतिक जगत में दुखालय में है तो उसके बाहर तो रह नहीं सकते, है ना। हाँ, जब प्रॉब्लम आपके बढ़ने लगे और आप भक्ति में, तो आप समझ लीजिए कि भगवान आपको मदद कर रहे हैं, आपका जो पहला वाला कोटा था ना खराब कर्मों का, वो जल्दी जल्दी खत्म, क्योंकि कर्म के बाहर तो नहीं जा सकते। भगवान ने कहा है कि कर्म से मैं कोई भी नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचाएंगे, आपके जो कर्म है आपको उसका फल तो जैसे भी इस तक होगा। लेकिन हेल्प किस तरह करते हैं कि आपको फास्ट फॉरवर्ड, मतलब ठीक है चलो फटाफट तुम जितने सहन कर सकते हो करना है, तो उसने तुम्हें जितने कर्म को यहाँ भुगत लो और फिर उस कर्म बंधन से बाहर आके भगवत धाम आने की टिकट। तो ये पास जब हमारे पास है तो वो व्यक्ति ने क्या किया, इतनी तकलीफ होने के बाद उसे तकलीफ का एहसास नहीं हुआ, और वो वही सोचता था अरे वाह मुझे वहां जाना है, मुझे यहाँ करना है। तो यही हमारे पास होते भगवान की, कि हमारे पास अगर वो पास है तो हमें आगे पढ़ाई भी नहीं हो रही है। और वही अगर हम बोले कि अरे मुझे तो पढ़ना किस लिए था, मुझे तो भगवान के लिए ही पढ़ना था ना, क्योंकि मुझे तो आखिर में करना तो वही है, उन्हीं का दिया हुआ कार्य कर रही हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ।
जब वो करेंगे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि अब आपका क्या हो गया, उसके साथ लगाव हो गया है। और अगर लगाव है तो कोई भी अपने लगाव से जो काम करेगा वो कभी भी आधा नहीं होगा। हम खाना बनाएंगे, इच्छा से बनाएंगे सबके लिए, तो अच्छे तरीके से बनाएंगे। रोज रोज बनाना पड़ता है क्या, ये तो मस्त खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं और बातें करते रहते हैं ना, ऐसा रहेगा तो खाना नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान ने क्या बताया, आप इनके बारे में मत सोचो, क्योंकि ये जो है ये मैं ही हूँ। और असल में ही है ना, क्योंकि अंदर जो है परमात्मा का अंश वही है ना, तो उनके लिए नहीं बना रहे, उनके अंदर जो बैठे ना आत्मा, जो भगवान का अंश है, उनके लिए बना रहे, भगवान के लिए बना रहे। फिर हमें क्या लगेगा, रोज आनंद से बनाएंगे हमें ना, क्योंकि उन्हीं के लिए नहीं, मेरे अंदर भी भगवान है ना, मेरे लिए भी बना रहे, सबके लिए बना रहे। तो वो एक भावना जब हमारे अंदर जागृत होती है, तो और वो सब जानने वो करने के लिए इसी पैराग्राफ में बताया कि भगवान सच्चिदानंद, भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। वो एग्जाम्पल डिफरेंस हमको पता है, जो शुरू में बताया था आज की क्लास में, क्या डिफरेंस था वो बात बताओगे? ये विग्रह, भगवान का विग्रह और हमारे विग्रह में मतलब क्या डिफरेंस है? मतलब हम जो शरीर है या कोई भी फॉर दैट मैटर, भगवान के लाइक पार्ट है, पर वो परमेश्वर है और हम मतलब शुद्ध उनके हो अंश। सकते हैं। हाँ, उनके अंश हैं, पर वो परमेश्वर है। difference है। तो वो परमेश्वर है, वो सब चीज के निर्माता है, निर्माता ये करते हैं। हम केमिस्ट्री में इक्वेशन पढ़ते हैं ना, उसमें कैटलिस्ट करके कुछ आता है ना, सब कुछ उसके कारण रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसका परिणाम उसमें नहीं आएगा, है ना। वो उसमें वो पार्टिसिपेट एक्टिविटीज नहीं करते। हाँ, वो करवाते सब कुछ है, वो आपको फास्ट फॉरवर्ड ये सब करा सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो भगवान का शरीर और भगवान के आत्मा सच्चिदानंद है। हमारी आत्मा सच्चिदानंद है, शरीर नहीं है। हाँ, तो वो डिफरेंस हमें रहता है, हम भगवान के अंश है। तो यहाँ पे क्या बताए, सच्चिदानंद विग्रह, ये सब हमें समझ में आ गया, तो हमें वो पास हमारे पास आते रहेगी। समझना है हमें, सिर्फ वो चीजों को आत्मसात करना है ना। आगे क्या बताए कि सच्चिदानंद आनंद के रूप है और परमात्मा सच्चित मतलब शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। शाश्वत मतलब इटर्नल, मतलब न तो कभी वो शुरू हुआ है न कभी उसका अंत होगा, मतलब वो इनफाइनाइट चल रहा है ना कभी। तो वो इन्फिनिटी जो हम समझते हैं, जो जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि उसका कोई न शुरुआत है ना अंत है। वही बता रहे भगवान की परमात्मा सच्चित की अनुभूति है, मतलब शाश्वत ज्ञान। जो ज्ञान हमें एक बार मिल गया या जो ज्ञान हम समझ गए एक बार, तो वो ज्ञान कभी भी मरेगा नहीं, वो ज्ञान। और भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूप की अनुभूति है, दिव्य स्वरूप। पूरे भगवत गीता में 700 श्लोक है। फिर से भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक कहे थे? 574, है ना। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं अर्जुन, जो जिनके साथ संवाद हो रहा था। कितने हैं? एक बताइए मोना, एक बताइए लास्ट वाला 84, करेक्ट। और बाद में जो दिव्य दृष्टि भगवान के कारण जिनको प्राप्त थी संजय को, वो वहां बैठ के ये सब बता रहे थे 41। और मोना एक, करेक्ट, वेरी गुड। आप इसको यहाँ देखेंगे ना हम, तो बात है आज क्या हो रहा है, ये यहाँ से वापस ही नहीं जाता। हाँ, सो अब देखो यहाँ पे देखो, ये पूरा चैप्टर वाइज है ना। इस चैप्टर में भगवान ने कितने श्लोक कहे, अर्जुना ने कितने कहे, संजय ने। इससे हमें बहुत सिंपल समझ में आ गया कौन से चैप्टर में क्या हो रहा है। चैप्टर का नाम नहीं दिया यहाँ पे, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं है, अभी हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। बाद में चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर था युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण। कहाँ पे युद्ध हुआ था, किसको पता है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी को पता है? प्रभु जी आपने बताया था कुरुक्षेत्र के बारे में, है ना। कुरुक्षेत्र मतलब वो जगह धरती की यहाँ पे जहाँ पे भगवान भी आके आनंद लेना चाहते, वो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र साधारण जगह नहीं थी हमारे जैसे। युद्ध वहीं पे क्यों हुआ? मतलब ये भगवत गीता का
जो ज्ञान दिया गया वहीं पे क्यों गया, क्योंकि कुरुक्षेत्र का एक मीनिंग है कि यहाँ भौतिक वर्ल्ड में भगवान जहाँ आके आनंद लेना चाहते हैं वो कुरुक्षेत्र बताया, मतलब उससे तो इसीलिए वहां पे उन्होंने जो हमारी परंपरा से, गुरु परंपरा से जो हमारे पास ज्ञान आया था वो खंडित हो रहा था, खंडित हो गया था, थोड़ा थोड़ा बचा था, इसीलिए भगवान फिर से आके उन्होंने अर्जुन के माध्यम से वो परंपरा को स्टार्ट किया। लेकिन वो क्षेत्र, वो जगह इसलिए चुनी। अब यहाँ पे देखो पहला जो है उसमें देखो कृष्ण भगवान कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान जब तक आप चाहेंगे नहीं आपको कुछ बताएंगे नहीं, आपको जाना होगा, है ना, थोड़ा तो, है ना, पैसे हो तो कुएं के पास जाना होगा आपको। तो पहले अर्जुन और संजय, क्योंकि सबसे पहला श्लोक शुरुआत कहाँ से होता है, धृतराष्ट्र पूछते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि अब युद्ध में मेरे बेटों का ही जीत होने वाली है, क्योंकि वो क्या थे, धर्मांध थे, धर्म के अंधे थे, है ना, मतलब ये। तो उन्होंने सबसे पहले आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा, संजय क्या हो रहा है, जरा बता दो मेरे को वहां पे क्या हो रहा है। अब वहां से संजय जो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं वो संजय वहां बता रहे। तो पहले इसमें देखो भगवान का कोई भी श्लोक नहीं है, भगवान सिर्फ अभी आपको बोल रहे हैं कि आप अपने आप में अगर निपटा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा। नहीं है तो जब मेरी जरूरत पड़ेगी आप मुझे एक शब्द, एक आवाज दीजिए, मैं आपके लिए सब कुछ करने आऊंगा। जैसे वो होता है दूसरे ही अध्याय में जो गीता का सार है, भगवान के श्लोक कितने देखिए, 63, कृष्ण भगवान के श्लोक 63 है। इसमें अर्जुन के छोटे मोटे डाउट होते हैं 6, और ये जब भगवान जब बता रहे हैं ना तो बाकी लोग भी इतने, मतलब जिस तरह से हम अपने इसमें क्या होता है उसमें बह जाते हैं, मतलब सुनने में पूरे विलीन हो जाते हैं। तो जब विलीन हो जाते हैं तो उस समय देखो संजय के भी सिर्फ 3 श्लोक है पूरे सेकंड इसमें, क्योंकि भगवान पूरा सार अच्छे से समझा रहे हैं। और किसको समझा रहे हैं, अर्जुन को। अर्जुन ने भी सिर्फ 6 श्लोक ही पूछा है ना, उनका संभाषण उतना ही हुआ है, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत पूछा था। करेक्ट, यस, तो उतना ही है ना, डाउट या थोड़ा, मतलब जो संभ्रम में है, हाँ, कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते जो उनके। अब यहाँ पे देखिए पहले श्लोका के बाद हर इसमें भगवान के श्लोका डिवाइड है। अब देखिए अर्जुन का 11वें अध्याय तक संभाषण कम हो गया है। देखो कितना है, 6, 3, 1, 1, 5, 0, 2, 2, 7, और फिर से 11वें अध्याय में 33 आते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, भगवान अपना दिव्य स्वरूप दिखा रहे हैं, उसके बारे में समझा रहे हैं, और वो समझने के हम लायक ही नहीं है, क्योंकि उतना समझ नहीं पाते तो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अर्जुन समझ सकते थे, लेकिन वो हमारे प्रतिनिधि थे तो हमें समझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां पे देखो 33 क्वेश्चन उसी चैप्टर में पूछे, क्योंकि जब वो समझा रहे तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। जब उन्होंने विराट रूप दिखाया और मुंह में से उन्हें दिखा, जब उन्होंने पूरा खोला तो उसमें दिखा कि जो यहाँ पे सेना में यहाँ पे जो दिख रहे हैं वही वहां पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कंफ्यूज हो गए, अरे ये सब क्या हो रहा है, भगवान रुको रुको, मुझे सिर्फ आपका वही रूप दिखाओ जिससे मैं देखना चाहता हूँ। तो वो सब जो चीज हम नहीं समझ पा रहे थे, चतुर्भुज रूप, या वहाँ पे अर्जुन उनको बोलते कि परम धाम, परम सब कुछ, यस। नहीं आता है तो श्याम सुंदर रूप जब फाइनल है वो दिखाओ मुझे, वो हमारे लिए। और लास्ट टाइम बताया था हमारे लिए भगवान ने कौन से रूप दिया, अभी जगन्नाथ स्वामी का, है ना, जगन्नाथ मतलब कलयुग में जगन्नाथ प्रभु के इसमें। तो ये यहाँ पे देखो इस तरह से तो मेजर जो क्वेश्चन में आए 11वें चैप्टर में और फर्स्ट में, उसके बाद में हम सिर्फ सुन रहे संजय सिर्फ पहले 2 चैप्टर में कुछ उन्होंने बताने की कोशिश की, उसके बाद में कहीं नहीं, फिर बाद में 11 चैप्टर में, क्योंकि जब ये दिव्य रूप है और दिव्य दृष्टि उन्हें दी गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट श्लोका में वो धृतराष्ट्र को समझाते, क्योंकि संजय जो थे वो धृतराष्ट्र के साथ थे, वो राजा के थे, वो कर्तव्य कर रहे थे, लेकिन वो अधर्म के साथ नहीं थे। तो जहां जहां कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है संजय ने वो बताने की कोशिश की है धृतराष्ट्र को वहां पे। और आखिरी में लास्ट चैप्टर में फिर से संजय 5 श्लोका कहते हैं, और धृतराष्ट्र जो है पहले 1 श्लोका पहले में दी एंड वहीं पे खत्म हो जाता है।
तो ये चीज हमें समझना है कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो कौन से चैप्टर में ज्यादा ध्यान हमें देना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से ज्ञान अर्जित कर सके। तो वो रहेगा चैप्टर नंबर 2, है ना। जो वहां से अगर हमने वो समझ में आया तो उसके बाद में हमें जैसे जैसे उसके आगे हमें भगवान हर चीज का ज्ञान देंगे कि अगर आपको योग विद्या से अगर आपको आगे बढ़ना है तो कैसे कर सकते हैं, आपको कर्म से आगे बढ़ना है तो आप कैसे कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो भक्ति योग सबसे बेस्ट है। आपको ज्ञान अर्जित कर लो, आप कर्म कर लो, आप योगी बन जाओ, सब कुछ है। लेकिन अगर आप ज्ञान को भक्ति मार्ग के साथ जोड़ के अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ये रास्ता बहुत सिंपल है। आई थिंक इट इज अराउंड 8:55। हम यहाँ पे रुकना चाहेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न के आंसर देने के लिए माता जी और प्रभु जी है, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है आज। हाँ, मेरा एक प्रश्न पूछूं माता जी? हाँ। यहाँ पे तो एक्चुअली काफी टाइम से मैंने एक जगह पढ़ा था कि भगवान का कुछ डेफिनेशन अलग था और परमेश्वर का डेफिनेशन अलग था। परमेश्वर सिर्फ एक ही है और भगवान का कुछ उन्होंने स्प्लिट करके बताया था, बट वो मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगा। तो अगर आप समझा सके तो, या आपके हिसाब से दोनों एक ही हैं? भगवान और परमेश्वर एक है। भगवान का डेफिनेशन को समझने के लिए भगव मीन्स ऐश्वर्य और वाहन मीन्स वन हु इज हैप्पी। के पास वो सब है, भाग्यवान बोलते हैं, धनवान, अपूर्ववान, तो भगवान मीन्स ऐश्वर्य को 100% जिनके पास है वो, तो ऐश्वर्य में आगे छह ऐश्वर्य में आगे है सौंदर्य, ज्ञान, कीर्ति, लक्ष्मी, ये सब चाहे और ये छह ऐश्वर्य हम सब में थोड़े बहुत मात्रा में है, कुछ ज्यादा है कुछ कम है, बहुत निग्लिजिबल है। और भगवान मीन्स उनके पास 100% है। देवी देवताओं का पास 100% नहीं, किसी जगह के पास 100% नहीं होगा। भगवान के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। क्या हम लेकर ज्ञान की भी 100% नहीं है, थोड़ा है जरूरी है उनके पास, लेकिन 100% जिसके पास है वो सिर्फ है 100%। आप ब्रह्म संहिता यदि पढ़ते हो तो ब्रह्म संहिता में भगवान की सौंदर्य के बारे में सौंदर्य बताया सबसे पुरुष में कौन माना जाता है? कामदेव। तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों कामदेव को भी हम एक साथ रखते हैं तो भी कृष्ण भगवान कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, विशेष स्पेशल ब्यूटी, शोभा मींस ब्यूटी। तो ब्रह्मा जी ने कृष्ण को देखा तो हमने ये उनमें आया ये सौंदर्य 100%। और अभी लक्ष्मी हम बोलेंगे उनके पास पैसा है, भगवान लक्ष्मी कैसे है? सहस्त्र लक्ष्मी उनके पास, और सहस्त्र क्या क्यों करती है? भगवान की नजर आती है। वहाँ पर बताया नहीं कि औरत तो इतना सुंदर नाम इतना स्वच्छ है, पोछा लगा रहे हैं तो झाड़ू लगा रहे कि लक्ष्मी से लगी है, लक्ष्मी ने वहाँ है कि भगवान मेरी तरफ आकर्षित है, मुझे भगवान की कृपा प्राप्त है। तो ये वहाँ ऐश्वर्य है। तो भगवान है कितने छठी के दिन से मुझे मारना चाहिए। आज 500 साल भगवान की महिमा में कभी कभी नहीं होती। तो हम अभी इंदिरा गांधी, हमारे जमाने में इंदिरा गांधी आज उनकी महिमा है क्या? रिप्लेस होते जाते। तो ऐसे और भगवान जो है इसका पूरा मटेरियल वर्ड उन्होंने हमारे लिए बनाया है। कभी आके हम उससे फैक्ट मानते हैं हम बच्चे को पढ़ा है, पढ़ा किया भगवान कभी बोलते हैं आपके कुछ मांगते हैं क्या? तो ये रिनाउंसिएशन है। हम हमारी एक छोटी सी चीज शेयर कर सकते हैं, भगवान ने हमारे लिए सब फैसिलिटीज दी और हम सभी कुछ कर रहे हैं और कभी आपको जताते भी नहीं। तो ये सब क्वालिटी जो है वो 100% कृष्ण में है।
क्यों कि मैं ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं ना कहीं तो जैसे भगवान बुद्ध, भगवान राम, भगवान भगवान सबको बताते थे हाँ, वो पर भगवान के हाँ परमेश्वर हाँ, क्योंकि जैसे परमेश्वर हाँ माफ कीजिएगा श्री जो है वो एक ही लक्ष्मी, लेकिन हम श्री श्रीमान श्रीमती की जिनके पास लक्ष्मी है वो श्रीमान हो गए, सबका मान बढ़ रहा है श्रीमती ये तो है। लक्ष्मी एक ही है तो ये तो आउट ऑफ भगवान एक ही। तो हमको वो समझना चाहिए। वो जब हम ब्रह्म से का स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्रह्मा जी भगवान को देखते हैं नहीं तो भगवान के बारे में क्या लिखते और फिर हर देवी देवता के बारे में ही वो लिखते हैं। गणेश जी के बारे में लिखते हैं, राम के बारे में लिखते हैं, शिव जी के बारे में लिखते हैं। और शिव जी कौन है वो बताते हैं। संचार यथा दधि विकार होता है, जैसे दूध से दही बनता है वैसे शिव जी है